आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह समझ आया कि किसान संगठनों का आंदोलन राज्य के लिए मुसीबत बन गया है। उन्होंने इन संगठनों से कहा कि यदि उन्हें आंदोलन करना है तो वे हरियाणा और दिल्ली जाएं, क्योंकि उसके कारण राज्य को नुकसान हो रहा है। क्या किसान संगठनों के हरियाणा और दिल्ली जाकर आंदोलन करने से इन राज्यों में समस्याएं नहीं पैदा होंगी? सवाल यह भी है कि वह कितने और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली भेजेंगे। ध्यान रहे कि दिल्ली के सीमांत इलाकों में किसान संगठनों की ओर से दिया जा रहा धरना पहले से ही लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। हालांकि इससे किसान संगठन भी अवगत हैं, लेकिन वह अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर अमरिंदर सिंह जिस आंदोलन को अपने राज्य के लिए ठीक नहीं मान रहे, उसे दूसरे राज्यों में क्यों ठेलना चाहते हैं? अच्छा होगा कि वह यह कहने का साहस जुटाते कि किसान संगठन पंजाब के साथ अन्यत्र भी अपना आंदोलन समाप्त करें, क्योंकि हर कहीं वह आम लोगों के लिए मुसीबत बनने के साथ आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के लिए बाधाएं खड़ी कर रहा है। किसान संगठनों का आंदोलन एक ओर हरियाणा में बहादुरगढ़ के कारखानों के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो दूसरी ओर उसके चलते पंजाब में कई औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हो चुके हैं। इसके चलते सैकड़ों लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं। किसान संगठन भले ही किसानों के साथ नौजवानों के हितों की रक्षा का दम भर रहे हों, लेकिन सच यह है कि वे उनके हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमरिंदर सिंह की माने तो किसान संगठन पंजाब में 100 से ज़्यादा स्थानों पर आंदोलनरत हैं और इसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। इस सच से इनकार नहीं, लेकिन अमरिंदर सिंह को इसका आभास तो तभी हो जाना चाहिए था जब वह किसान संगठनों को धरने प्रदर्शन के लिए उकसाने के साथ उनका खुला समर्थन भी कर रहे थे। उन्होंने किस तरह किसान संगठनों को उकसाकर दिल्ली भेजा, यह उनके इस बयान से साबित होता है कि वे उनकी वजह से ही दिल्ली में डटे हुए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट भी किया कि यदि वह आंदोलनकारियों को पंजाब में रोक देते तो वे दिल्ली की सीमाओं पर नहीं पहुंच पाते। उनका यह बयान यही बताता है कि नेतागण अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस तरह देश के लिए संकट बनने वाले आंदोलनों को हवा देते हैं। बेहतर हो कि अब किसान संगठन भी यह समझें कि उनका आंदोलन आम आदमी को तंग करने के साथ अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा में त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करने वाले बाराबंकी जिले के 2 शिक्षकों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाने का अभूतपूर्व निर्णय लेकर कड़ा संदेश दिया है। बोर्ड ने इन्हें 5 वर्ष तक सभी तरह के पारिश्रमिक कार्यों हेतु आमंत्रित नहीं करने का निर्देश भी दिया है।
बाराबंकी में ही रहने वाली हाई स्कूल की छात्रा शिवांगी राजपूत ने अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज के परीक्षक मुहिबुद्दीन खान और एडीबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उप प्रधान परीक्षक घनश्याम के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। दलील दी थी कि वर्ष 2020 की परीक्षा में उन्हें बाकी विषयों में अच्छे अंक मिले, किंतु गणित में 0 अंक देकर नाइंसाफ़ी की गई है। हाई कोर्ट के जवाब तलब करने पर यूपी बोर्ड ने परीक्षा समिति को मामला सौंपा। परीक्षा समिति ने 2 विषय विशेषज्ञों से मूल्यांकन कराया तो शिक्षकों की लापरवाही की पुष्टि हो गई। इसके बाद परीक्षा समिति ने दोषी शिक्षकों के विरुद्ध कठोर फैसला सुनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। बोर्ड परीक्षा से जुड़े शिक्षकों के विरुद्ध इतना कठोर निर्णय इसके पहले शायद ही कभी हुआ हो। सराहना करनी होगी छात्रा शिवांगी की, जिसने अपने हक की आवाज़ बेहिचक उठाई और न्याय भी हासिल किया। ऐसी घटनाएं शिक्षक बिरादरी की गरिमा को धूमिल करती हैं और समाज में उन्हें नीचा देखने को विवश करती हैं। जबकि यह कुकृत्य करते चंद लोग हैं, वैसे आज अंकों की होड़ किस हद तक मायने रखने लगी है, इसे शिक्षकों से ज़्यादा किसे मालूम है। हालात इतने विकट हैं कि 100% अंक पाकर भी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि मन चाहे कोर्स में दाखिला मिल ही जाएगा। आधे अंक के अंतर से किसी को प्रवेश मिल जाता है, कोई दौड़ से ही बाहर हो जाता है। लिहाजा किसी भी शिक्षक को यह अधिकार नहीं कि वह किसी विद्यार्थी का वाजिब हक मार ले। यूपी बोर्ड का ताज़ा निर्णय मूल्यांकन कार्य से जुड़े उन सभी शिक्षकों के लिए कड़ी नसीहत है जो विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ में भी संकोच नहीं करते।